नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, दो ऐसा स्टॉक है जो एसटीएफएल का टॉपिक है और दोस्तों मेरा टॉपिक नहीं, मार्केट का टॉपिक है, क्योंकि ये स्टॉक नहीं दोस्तों आने वाले 10 15 20 सालों में पूरा सेक्टर भागेगा, इतना पोटेंशियल है। और भारतीय बाजार की बात की जाए तो दोस्तों इस सेक्टर में मुझे इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड है, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है अपने निवेशकों को उतने पैसे बना के नहीं दिए, लेकिन दोस्तों अब इनकी बारी आने वाली है। चाहे वो ब्रोकर हाउस की बात की जाए या फिर बड़े बड़े दिग्गजों की, एक्सपर्ट की, सब ने दोस्तों इसको लेके पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग जताई है। और मेरा ये मानना है सो फीलिंग विलिंग तो बाद में आती है, सबसे पहले आता है फंडामेंटल्स। तो दो ऐसा स्टॉक है जो करंट मार्केट प्राइस से बाई हो सकता है, सेक्टर पे बाई कर सकते हैं और एकदम दोस्तों लॉन्ग टर्म तक प्ले कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो करंट मार्केट प्राइस में अवेलेबल है और फंडामेंटल बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री है सबसे इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने बताया कि सेक्टर पे ही निवेश करिए तो भाई आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। चलिए गाइस, इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बता दिया है कि अगर कोविड की वजह से आपको पता है कि महाराष्ट्र में पार्शियल लॉकडाउन देखने को मिल रहा है वीकेंड्स में, अगर वो होता है तो भाई आपको 10 स्टॉक आंखें बंद करके उठानी है। तो इन सब वीडियो को देखें। और 365 मीन्स 365 का एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है भाई, ये कंपनी, इसको भी जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है, खासकर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा इसलिए देखें क्योंकि आपको इसके फंडामेंटल के साथ साथ थोड़ा साइकोलॉजी में सिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 374 से दोस्तों इसने मीन्स पैसे निवेशकों को डबल तो किए हैं, लेकिन जो रैली इसमें आने की उम्मीद थी दोस्तों वो नहीं आई है। रिसेंटली आपको पता है कि एफएम ने 74% का एफडीआई लिमिट बढ़ा दिया था, जिसके बावजूद भी उतनी रैली नहीं आई है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के कगार पे है और एकदम दोस्तों अगर ये तोड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक सैलाब आएगा आने वाले वक्त में। मुझे लगता है कि अगर आप इसको पेशेंस होल्ड करें तो भाई आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, अराउंड 1.5 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों? तो गाइस मार्केट लीडर है। आपको पता है कि एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फेस वैल्यू पर नजर मारिएगा 10 का है। तो जिनको स्प्लिट बोनस इन फ्यूचर उम्मीद करना है तो एकदम दोस्तों इसको पकड़ रखना है। खासकर एलआईसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एलआईसी को छोड़ के अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ हो गए, एसबीआई लाइफ हो गए, अपने आप में दोस्तों पैसे छापने की मशीन है। इस बात को आप समझ सकते हैं बिकॉज इनको दोस्तों डायरेक्टली कोई कॉम्पिटिशन देता नहीं है। और इनके बैंक में जैसे मैंने बताया, बहुत बताया दोस्तों कि बैंक में अगर आप जाइएगा तो इनके पास पॉलिसी सेल करने के हज़ारों ऑप्शन है। दोस्तों मेरे बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेंड एमबीए करके एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं और मीन्स बताते हैं कि कभी भी दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पे लाइक कोई प्लान अगर परचेस करते हैं तो सीधा दोस्तों सबसे पहला मुनाफा आपको नहीं होता है, वो कंपनी को होता है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी कभी लॉस में नहीं खाती है, आप ही के पैसे आप ही को देती है और खुद ही कमीशन कमा लेती है। इसलिए ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनने की, कोविड के वजह से दोस्तों इस कंपनी इस सेक्टर में अच्छा खासा फोकस देखने को मिल रहा है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, सबकी पॉलिसी करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी बड़ी जनसंख्या और कितना बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। एनीवेज अगर आप लास्ट टाइम की बात की जाए 54% दोस्तों लोग डिलीवरीज लेके चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी और मोटी तगड़ी डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। और गाइस मैंने को सिखाया भी है, बताया भी है कि अगर आपको पता है कि एफडीआई लिमिट क्या होता है, फॉरेन से जो पैसे आते हैं, पहले लिमिटेशन था दोस्तों 26%, उसको बढ़ा के फॉरेन लोग का जो लिमिटेशन है 49% कर दिया गया, अभी 74%। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें फंड मिलेगी, उस कंपनी को फंड मिलेगी। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स ने दोस्तों 63% स्टेक लेके रखा है। अगर आप एफआईएस की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 21% का स्टेक है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। डीआईएस का भी ठीक ठाक स्टेक दिखाई पड़ता है, जो पिछले क्वार्टर से डबल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये कंपनी दोस्तों चौके छक्के मार रही है। तो इधर पर अगर आप देखें क्लियर कर दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी पीछे नहीं है। पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ा लिया है, जो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग बात होती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी के पास 4782 का रिजर्व सरप्लस है। अब हाँ, इनके मार्केट कैप से कंपेयर करो तो सच में दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं है, बट उतना खराब भी नहीं है। अगर आप देखें तो हमें ईयर ऑन ईयर दोस्तों इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे फेवरेट पैरामीटर है उसको चेक करें तो गाइस आप चौंक जाएंगे। बिकॉज अगर आप बात की जाए 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप
और ये छोड़िए दोस्तों कि आपको इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न मिल रहा है, ये देखिए कि आपके जो शेयर आप जो ओन करते हैं वो शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रही है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी तो गाइस आपको 20 के लगभग मिलेगा। और आपको पता है कि 2019 और 20 और 21 छोड़ दीजिए कितना सुस्त माहौल था, उसमें भी अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी 20 का आरओई जनरेट करती है तो गाइस बहुत ही फैंटास्टिक वाली बात होती है। आरओसी की बात की जाए तो कम ही होगा, बिकॉज आपको पता है इंश्योरेंस वाली कंपनी है। अगर आप देखें इनके करंट रेशियो बहुत शानदार है क्योंकि इनके पास बहुत एसेट्स हैं और ये सब कंपनी दोस्तों कभी भी खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिकॉज आप जिस दिन प्रीमियम खरीदते हैं सबसे पहला मुनाफा उनके एजेंट का होता है और उनका होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और कंपनी के पास ₹1 का भी कर्जा नहीं है, इस बात को आप नोट करें। मीन्स लॉन्ग टर्म में आपके पास खोने के लिए ऐसी कंपनी पे कुछ नहीं है। मार्केट में अगर कोई स्टेबल कंपनी चाहिए जिसमें ग्रोथ कर सकते हैं, मीन बेट कर सकते हैं उसमें ग्रोथ में आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल, तो जी हाँ दोस्तों ये रहा HDFC लाइफ जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें तो भाई स्प्लिट और जो आप बोलते हैं कि हाँ कोई ऐसी कंपनी बताइए जिसमें इमेंस ग्रोथ है जो कल स्प्लिट भी देख के हमारे पैसे को बनाए, तो जी हाँ दोस्तों HDFC लाइफ पे आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। बिकॉज गाइस अगर आप देखें तो 15% के ऊपर से कोई 3 साल तक अगर CAGR सेल्स करता है मैं उसको बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखता हूँ। 17 के लगभग इनके CAGR सेल्स हैं। और प्रॉफिट की बात की जाए तो कभी ना कहीं बढ़ा ही लेंगे। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बिकॉज सेल्स नहीं तो फंडामेंटल नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्स रहेगी तो ही प्रॉफिट रहेगी और प्रॉफिट रहेगी तो ही दोस्तों फंडामेंटल रहेगा। आपने देखिए बहुत सारी कंपनी जो डूब चुके हैं उनमें दोस्तों ये सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ता है। दूसरा फैक्टर ये दिखाई पड़ता है कि डेट है कि नहीं, तो जी हाँ दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, अच्छे खासे सेक्टर को बिलोंग करती है, FDI लिमिट बढ़ चुका है, अच्छे खासे फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी पे आपको ज़रूर दाव खेलना चाहिए। और दूसरी कंपनी है SBI लाइफ। जी हाँ दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है 1200 के ऊपर जाएगा आने वाले 6 महीने में, और दोस्तों मैं एकदम सहमत हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ ये कंपनी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, इसमें स्टेक सेल की हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, अदरवाइज इसमें और SBI कार्ड में, वरना दोस्तों ये और SBI कार्ड दोनों चौका मारती है। अगर आप SBI ग्रुप में कोई कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं तो SBI लाइफ भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप देखें ये भी दोस्तों डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है, और अगर ये चाह दे दोस्तों SBI की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है, उनके ग्रुप की मैं बात बोल रहा हूँ। और वो चाह दे दोस्तों मेहनत करके, तो आपको पता है कि कहीं भी आप बैंक में जाते हो एक ही बात बोलते हैं कि चलो लंच के बाद आना, तो अगर वो चाह दे कि चलो सबको इंश्योरेंस कंपनी का सेल्स करवाना है, टारगेट मीट करवाना है, और प्राइवेट कंपनी से अगर एफर्ट डाल दें तो गाइस ये कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है कि आपको आइडिया नहीं है। तो एनीवेज अगर आपको हेज करना है तो ICICI लोम्बार्ड की बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन 1000 के नीचे 2 कंपनी चाहते हैं जो आपके पैसे को आंख मूंद करके बनाएं, डेट फ्री कंपनी हो, सेक्टर में ह्यूज पेनिट्रेशन हो, तो जी हाँ दोस्तों ये सब कंपनी को आप बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की कॉन्सुलेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी तो कर ले सकते हम हंस हंस के सहेंगे। हम ऐसे ही कंपनी है आपके पूरे पैसे बनाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए, और ऐसी कंपनी पे आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म का बेट खेलना चाहिए। लास्ट डे के डिलीवरीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि कैसे हमें अगर पी की बात की जाए तो इंडस्ट्री पी सस्ती दिखाई पड़ती है, तो वैल्यूएशन वाइज कम है HDFC लाइफ पे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि HDFC भाई HDFC है, लेकिन 54% डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं दोनों में दबा के डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और आने वाले कल में अगर आप दोनों को होल्ड करते हैं तो जी हाँ दोस्तों बेशक पैसा बनेगा, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। और कभी भी आपको 10-12% डाउनसाइड मिलता है, मान लीजिए 15%, तो आपको MOS मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे भाई सब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं लिए हैं, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना है, इंश्योरेंस कंपनी को रखना है, तो इस कंपनी को ज़रूर कंसिडर करिए, आपके दोस्तों वेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी वाली बात हो सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगा हुआ तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।